चमचमाती चांदनी और एक गायब गांव। बहुत समय पहले पर्वतों और गहरी घाटियों के बीच एक गांव था जो दुनिया से छिपा हुआ था। इस गांव का नाम था तारों का गांव और ये अपनी एक अनोखी खासियत के लिए मशहूर था। ये रात के समय गायब हो जाता था। जैसे ही सूरज डूबता, गांव का हर घर, हर गली, हर पेड़ और यहां तक कि लोग भी अदृश्य हो जाते। न गांव का कोई नामोनिशान मिलता, न कोई ये जान पाता कि वे कहां चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती, गांव फिर से अपनी पुरानी जगह पर लौट आता, मानो कुछ हुआ ही न हो। गांव के लोग इसे एक आशीर्वाद मानते थे, लेकिन ये रहस्य हमेशा हर किसी के मन में सवाल छोड़ जाता था। आखिर ये गांव रात को कहां चला जाता था? क्या ये किसी जादू का असर था या कोई पुराना श्राप? कोई नहीं जानता था। इसी गांव में एक 16 वर्षीय लड़का रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बचपन से ही अलग था। वो सवाल पूछता, चीजों को समझने की कोशिश करता और हमेशा सोचता कि इस गांव के गायब होने के पीछे क्या रहस्य है। गांव के बुजुर्गों से जब भी उसने ये सवाल पूछा, उन्होंने उसे टाल दिया और कहा, बेटा, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसे यूं मत कुरे दो। लेकिन राघव संतुष्ट नहीं था। वो चाहता था कि इस रहस्य को जाने, इस गांव को समझे और अगर ये कोई श्राप था तो उसे मिटाए। लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। गांव के लोग उसे मजाक में कह देते, छोड़ो राघव, तुमसे क्या होगा, तुम तो बस सपने देखते रहो। पर राघव ने ठान लिया था, वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। चमचमाती चांदनी का संदेश। एक रात जब गांव धीरे धीरे गायब होने वाला था, राघव गांव के सबसे बड़े चांदनी के पेड़ के नीचे जा बैठा। इस पेड़ की खासियत यह थी कि इसकी पत्तियां रात में चांदनी की तरह चमकती थी। वो सोचने लगा, अगर ये सच में कोई जादू है तो इसका कोई सुराग जरूर होगा। तभी अचानक हल्की हवा चली और चांदनी के पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की चमकने लगी। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उससे बात कर रहा हो। राघव, अगर तुम्हें इस गांव का सच जानना है तो अपने डर को पार करो। ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही इसे बचा सकेगा। राघव चौंक गया। क्या सच में पेड़ ने उससे बात की थी या ये उसका भ्रम था? पर वो जान चुका था कि उसे जवाब इसी गांव में कहीं मिलेगा। अगली सुबह जब गांव फिर से अपनी जगह पर आ गया, राघव ने फैसला किया कि वो गांव के गायब होने के समय को ध्यान से देखेगा। उसने अपने दोस्त नील को ये बात बताई, जो गांव में उसकी बातों पर यकीन करने वाला अकेला व्यक्ति था। राघव ने योजना बनाई कि आज रात वो और नील गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी टीले पर खड़े रहेंगे और देखेंगे कि आखिर गांव गायब कैसे होता है। रात होते ही, जैसे ही सूरज की आखिरी किरण पहाड़ों के पीछे छिपी, गांव की गलियां धीरे धीरे धुंध में लिपटने लगी। हर चीज हल्की हल्की धुंध में बदलने लगी, जैसे कोई सपनों की दुनिया हो। राघव और नील ने देखा कि गांव के हर घर की दीवारों पर एक चमकदार आभा आ रही थी और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। लेकिन तभी राघव को पहाड़ी के किनारे एक पतली सी रोशनी दिखी जो हवा में तैर रही थी। वो बिना सोचे समझे उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसने रोशनी को छुआ, वो एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गया। राघव ने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। यहां आसमान में तारे बेहद करीब लग रहे थे और जमीन चांदी की तरह चमक रही थी। ये जगह जादुई थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये उसका गांव ही था, बस एक अलग रूप में। उसे चारों तरफ गांव के लोग दिखे, लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे थे। वो अदृश्य था। तभी चांदनी का वही पेड़ फिर से चमका और एक गूंजती हुई आवाज आई, ये गांव एक श्राप से ग्रस्त है। वर्षों पहले इस गांव के पूर्वजों ने एक रहस्यमयी खजाना चुराया था, जो सितारों की दुनिया से ताल्लुक रखता था। यह खजाना ही इस गांव को जीवित रखता है, लेकिन जब तक ये वापस नहीं मिलेगा,
गांव इसी तरह रात में अदृश्य होता रहेगा। राघव अब समझ गया था, गांव का अस्तित्व इस खजाने पर निर्भर था। उसे ये खजाना खोजना ही होगा। राघव और नील ने खजाने को ढूंढने के लिए गांव की पुरानी गुफाओं की ओर जाने का फैसला किया। बुजुर्गों की कहानियों में कहा जाता था कि गांव के पास एक अदृश्य दरवाजा है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए खुलता है। राघव और नील ने गांव के पुराने मंदिर में जाकर ध्यान लगाया। तभी जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक पत्थर की दीवार पर एक दरवाजा उभर आया। उन्होंने दरवाजा खोला और उनके सामने एक विशाल गुफा थी जहां सितारों की तरह चमकने वाले पत्थर रखे थे। इन्हीं में से एक पत्थर गांव का असली खजाना था। लेकिन अचानक गुफा में हलचल होने लगी। एक विशाल छाया उनके सामने आई और गरजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो जो इस खजाने को लेना चाहते हो? राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इसे चुराने नहीं बल्कि वापस गांव को बचाने के लिए लाए हैं। छाया कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो इसे ले जाओ, लेकिन याद रहे यह सिर्फ गांव की रक्षा के लिए इस्तेमाल होगा। राघव और नील खजाने को लेकर गांव लौटे और इसे गांव के बीचों बीच रख दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और पहली बार गांव रात में गायब नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि अब गांव हमेशा के लिए यही रहेगा। राघव की बहादुरी की वजह से गांव को उसका असली अस्तित्व वापस मिल गया था। अब लोग उसे चमकते चांद का नायक कहने लगे। और राघव, वो जान चुका था कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने डर को हराकर सबके भले के लिए काम करता है। राघव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। अगर आपके मन में जिज्ञासा है और आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। गांव के लोग राघव को सम्मान देने लगे और उसे हीरो मानने लगे। अब गांव हर रात गायब नहीं होता था, बल्कि हमेशा अपनी जगह पर बना रहता। नील और राघव ने एक नया अध्याय लिख दिया था, एक ऐसा अध्याय जिसमें हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई की जीत हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।